कुरान शरीफ पढ़ना है, इतना दरूद पाक, और ये राज हो हमारा और हमारे रब का, ये राज हो इतनी देर मुसल्ले पे बैठना है। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर साहब, मैं बैठा था तो वो एक शख्स को कह रहे थे तेरे दिल में कुछ बातें हैं, निकाल दे ताकि तेरी टेंशन रिलीज हो जाए, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। तो बंदा कह रहा था अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो एक बात मैं भी कर लूं। ने कहा आप भी कर लें। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ दुख बड़े जाती और निजी होते हैं, बंदा किसी के सामने कह ही नहीं सकता, बड़े जाती किस्म के होते हैं। वो आप किसी के सामने जितना मर्जी कोई करीबी हो, वो बंदे की अपनी अंदर की कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं अंदर की, आजम गंडा दे विच गंडा दस केड़ी केड़ी खोला, बड़े मसले होते हैं, आप कैसे बयान कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कहने लगा पीर साहब हाल तो होगा ना। मैंने कहा बिल्कुल है, हमें हमारे दीन ने दुआ सिखाई है, जो किसी से नहीं कह सकते वो अपने रब से कह दो, अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दो, कशकोले तलब दराज करके कह दो मालिक यहां परेशान हूं। वो बड़ा करीम है, अता भी करेगा और पर्दा पोशी भी फरमाएगा। अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपनी जिंदगी में हुस्न आमाल का पैदा करें, आमाल का, कहानियों का नहीं, बातों का नहीं, तस्वीरों का नहीं, नई से नई पिक्चर का नहीं, आमाल का। और खूबसूरत तरीन तरीका हो। देखे ना, मुश्किल से भी तो नमाज पढ़नी है ना। सवेरे अब्बा बड़े गुस्से में थे तो फिर मुझे उठना ही पड़ा, तो इस तरह भी तो पढ़नी है। तो अगर बंदा ज़ौक से उठे और जरा सोना करके वुजू करे और जरा सही करके मुसल्ला बिछाए और सजदा करे तो जरा ज़ौक से करे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का नियाज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। इस ज़ौक़ के साथ आगे बढ़े। मकासद जब बंदा समझ जाता है ना, मकासद, फिर उसके लिए आसानी होती है। मैंने अर्ज किया था ज्यादा बातें नहीं करनी, मकसूद तो एक पैगाम देना है। अब हमने जाने वालों के लिए क्या करना है? एक तो ये कि अपना मकसद ठीक करना है कि जो रुखसत हो गए, अपने बुजुर्गों को ना याद रखें। असल काम है उनको खोल के बताइए। साल के बाद खत्म, बड़ी अच्छी बात है, ससमाही शशमाही सहमाही सब ठीक है, उनको याद रखें। हुजूर ना याद रखते थे, अपनी वालदा का जिक्र करते, अपने वालिद की बात करते, अपने दादा का जिक्र करते, अपने जाने सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला ना विसाल कर गई तो हजरत आयशा कहती हैं हुजूर अक्सर घर में उनका जिक्र करते। अपने बुजुर्गों को याद रखें, उनका जिक्र करें। उनको ना, वालिद के लिए ना वालिद होना शर्त है, पीएचडी होना शर्त नहीं। वालिद के लिए वालिद होना शर्त है, मुफ्ती होना शर्त। वालिद अनपढ़ भी हो तो बच्चे को समझाने का सलीका से अल्लाह उसे अताकारी देता है। मां बिल्कुल अनपढ़ भी हो तो बच्चों को समझाने का तरीका अल्लाह उसे, इनसे सीखें, इनसे सीखें। मेरे वालदा और वालदा दोनों अपना नाम नहीं लिख सकते थे, तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूं मुझे कभी मौका मिले तो मैं कई जिल्दों में किताब लिख सकता हूं अपने माँ बाप, इसलिए कि वो जो हमें सिखा गए, जो बता गए, वो उन्हीं का खासा था। तो अपने एक तो जाने वालों को याद रखें, दूसरा उनके लिए दुआ करें तो दर्द से करें, सोनी करके करें, सही करके करें, अकेले बैठ के करें। दुआ का सबसे ज्यादा ताल्लुक आपके दिल की आवाज के साथ होता है। और जिस तर्ज में हुजूर ने हमें हदीस सिखाई है ना, उस रंग में कभी आप हदीस को सीखें, समझे ना। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह दरिया में डूबने वाला सहारा तलाश करता, दरिया में उसे कितनी कुछ जल्दी होती है, होते लग रहे होते हैं, वो इस तरह का नहीं होता कि मैं असर की नमाज के बाद फिर आऊंगा तुझे निकालने, इस तरह तो नहीं ना होता। दरिया में डूबने वाला, इस तरह कश्ती सहारा तलाश करता है। हुजूर फरमाते हैं इस तरह कब्र में जाने वाला दुआओं का इंतजार करता है। आपने देर कर दी दुआ मांगने में, खत्म दिलाने में देर कर दी, कुछ सुबह शाम हमा वक्त